आइए देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने प्रश्न है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। आपको बस एक फार्मूला याद रखना है। अब देखिए, कौन सा फार्मूला? तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि x प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर दिया है। ये हमको प्रूफ करना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये हमारा फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके जगह पे जैसे है वैसे आप लिखते चलिए। जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में जेड क्यू -3xyz इज इक्वल टू, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया क्या है इसमें? तो 0 है। तो इसके जगह पे हम क्या भर लेंगे? 0। ठीक है, इसके जगह पे 0 भर लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, इसको लिख लेंगे। और जैसे ही हम किसी भी संख्या को 0 से जब गुणा करते हैं, बहुपद को अगर 0 से गुणा करते हैं, चर या अचर को ही अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0। तो यहाँ पे हम 0 से जब गुणा करेंगे तो दाहिने साइड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि बाएं साइड में क्या बचा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में जेड क्यू माइनस में 3xyz, ये बच गया। हमें क्या प्रूफ करना है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। हम इसे जैसे 3xyz ये माइनस में लिखा है, इसका पक्ष अगर चेंज करेंगे यानी कि बाएं से जैसे दाहिने साइड लेके जाएं तो ये बचेगा एक्स क्यू, ये बचेगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में जेड क्यू इज इक्वल टू, जैसे ही ये माइनस वाला पक्ष चेंज होगा दाहिने साइड तो ये हो जाएगा प्लस में 3xyz। ये हमको प्रूफ करना था। ये क्या चीज़ निकल गया? RHS। ये आपका हो गया RHS। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने प्रश्न है, अब इसको सॉल्व करना है। बिना घनों का परिकलन किए आपको इसका मान ज्ञात करना है। -12 का क्यू प्लस में है 7 का क्यू प्लस में 5 का क्यू। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें ये जांच करना होगा कि इन तीनों का योगफल यानी इन तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो है x है, ये जो है y है और ये z है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस में z, इन तीनों को हम जोड़ कर देखें। x की वैल्यू देखा जाए तो -12, y की वैल्यू देखिए 7 और z की वैल्यू 5। जोड़िए, देखिए 7 और 5 कितना होगा? 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और प्लस और माइनस उल्टा चिन्ह है तो 12 में से 12 घटेगा तो 0 आया। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? तो 0 आ रहा है। इन तीनों को अगर जोड़ा गया तो 0 आया। तो ऊपर ही हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 0 हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz।
जेड होगा। ऊपर हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया था और हम लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz प्रूव कर लिए थे। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को जोड़ने पर 0 आया, यानी अब जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है यानी कि इन तीनों का जो घन होगा वो किसके इक्वल होगा? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में दिया है ये, ठीक है, ये भी घात 3 है, ये भी घात 3 है और ये भी घात 3 है, तो इस फॉर्म में दिया है, हमको बस क्या करना है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर देना, यानी कि तीनों को गुणा करना है 3 से। तो माइनस में 12 फिर गुणा 7 और फिर गुणा 5, इन तीनों को हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 36 माइनस में और 7 5 35, ये प्लस में है। इन तीनों को जब गुणा किया जाएगा तो 36 गुणा 35 कर लेना है, गुणा तो आपको आता ही होगा, तो इसको आप गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे चलिए गुणा भी करके दिखा देते हैं, 36 गुणा 35, ठीक है, तो 5 छक्के 30, 5 तिया 15 और 3 18, यहाँ पे 3 छक्के 18, 3 3 और 1 10, यहाँ पे 8 8 16 0 1 1 2 और यहाँ पे 1, यानी 1260 है ना। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस से गुणा क्या होगा? माइनस होगा। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा इसका? माइनस में 1260, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों को जोड़ने पर 0 मिलेगा, तभी जो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। ठीक है, अगर सपोज दैट कि यहाँ पे इन तीनों का जोड़ 0 नहीं आया, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, जैसे मान के चले कि ये माइनस नहीं होता, जैसे 12 रहता, 7 रहता और 5 रहता, ठीक है, ये माइनस में है तो इस तरीके से तो आ गया, लेकिन अगर माइनस नहीं रहता तो प्लस 12 प्लस 7 प्लस 5, प्लस 12 प्लस 5 और प्लस 7 अगर जोड़ा जाएगा तो 12 5 17 7 कितना हुआ? 24। ये तो प्लस में आ रहा है, जीरो तो आ नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम ये फार्मूला का यूज करें तो ये गलत हो जाएगा। जांच कर लीजिए, देखिए 12 का घात 3 रहता, ठीक है, 7 का घात 3 रहता और 5 का घात 3 रहता, तो इस कंडीशन में हम क्या करते, तो 12 का घात 3 1728 होता है, 3 बार हम गुणा करेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12 करके, ठीक है, प्लस 7 का घात 3 है तो 7 को हम 3 बार लिख के गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आएगा 343, प्लस 5 का घात 3 है तो 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125 आएगा। और इन तीनों को जैसे ही आप जोड़िएगा तो 5 3 8 8 16 का 6, एक बचेगा, 2 4 6 6 2 8 और 1 9, फिर जोड़िएगा 1 और 3 4 4 7 11 और 1 इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा 2196। इसे इन तीनों को सॉल्व किए तो इतना आया, लेकिन इसी को अगर हम 3xyz पे बना ले, जैसे ये x का मान है, अगर इसको मान ले y है, इसको मान ले z है, तो इस फार्मूले पे भी आना चाहिए, है ना। चलिए जांच करके देखते हैं, 3xyz 3 गुणा x का मान 12 गुणा y का मान 7 गुणा z का मान 5, तो ये 35 और ये 36, तो कितना आएगा? 1260 प्लस में आ जाएगा। 1260 किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था? 2196, इस आधार पे। यानी जब भी x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 अगर होगा तभी ये फार्मूला भी काम करेगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा, अन्यथा ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला काम क्या करना है, आप तीनों को जोड़ कर देखिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें 3 से गुणा करना है एक्स वाई जेड में, यानी जो x का मान होगा, y का मान होगा और z का मान
जो तीनों अंक दिए गए होंगे उसमें बस 3 से आप गुणा करेंगे तब आपका सही आंसर मिलेगा। अगर तीनों ही प्लस में है यानी कि 0 नहीं आ रहा जोड़ने पर, तब आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे कि घात 3 है तो 3 बार आप उसको गुणा कर लीजिए, ठीक है, फिर सबको बारी बारी से गुणा करके और जोड़ लेंगे, वो आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं और पहले जांच करें कि क्या इसको जोड़ने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मान के चल रहे हैं कि ये x का मान है ना, ये x है, ये y है और ये z है। ये मान लिया गया कि x है, ये y है और ये z है। तीनों को जोड़कर देखा जाए, x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है। x का मान है 28, y का मान है दोस्तों माइनस में 15 और z का मान है माइनस में 13। तीनों को जोड़ा जाए तो ये प्लस में 28 है ना, प्लस और माइनस क्या होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस होगा। वैसे ही ये प्लस है और माइनस है तो चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस में 13 आएगा। जो सेम चिन्ह है उन दोनों को हम जोड़ेंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए 28 में से 15 घटा देंगे तो 13, फिर माइनस में 13 बराबर क्या 0। इन तीनों को भी जोड़ने पे क्या आया 0 आया है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा 3xyz होगा। तो अब हमें क्या करना है 3 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड हम कर लेंगे और हमारा ये मान आ जाएगा। तो 3 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड, अब गुणा करें 3 एक्स के जगह पे 28, वाई के जगह पे माइनस में 15 और जेड के जगह पे माइनस में 13। इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो गुणा कीजिए। चलिए गुणा करते हैं, कैसे होगा तो 3 गुणा 28, 28 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूना 6 दू 8, 84 होगा। फिर गुणा करना है 15, गुणा करना है माइनस 15 और माइनस 13, गुणा कर लीजिए 15 तिहाई 45, 4 बचेगा, 15 कम 15 4 19, ये 195 आया। 15 तिया 45 का 5 शेष बचेगा 4, 15 तिया 45 का 5, ठीक है, 15 कम 15 4 19, गुणा कर लेंगे 195 और माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा अगर होता है तो हमेशा प्लस में हो जाता है। तो इस तरीके से 195। अब 195 में हमको 84 से गुणा करना है, कीजिए गुणा, देखिए 195 गुणा में 84, 4 पंजे 20, 19 चौक 76, 2 78, 8 पंजे 40, 19 अट्ठे 152 और ये हो जाएगा 4 जोड़ लेंगे तो 156। तो ये हो गया 8, ये 0, 7 6 13, 5 1 6 और यहाँ पे 1, 16 380, 16 380 ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। घन निकालने की आवश्यकता नहीं, यानी कि किसी को भी 3 बार लिख के गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। उस तरीके से और क्या होगा प्रोसेस अधिक होगा। ये सबसे आसान तरीका है कि आप पहले जांच करें कि तीनों का जोड़ 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो सिर्फ आप क्या करें जो 3 संख्याएं दी गई हैं उनको गुणा कर लें 3 से, वो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए आप व्यंजक लिखिए। क्षेत्रफल दिया है और आपको क्या करना है सॉल्व करके उसके लिए व्यंजक लिख देना है, क्या लंबाई होगा क्या चौड़ाई होगा। चलिए क्वेश्चन पहले लिख लिया जाए। तो ये हमारे सामने प्रश्न है, ये क्षेत्रफल दिया है आयत का, हमें इसको सॉल्व करना है और एक नया व्यंजक लिखना है लंबाई का और चौड़ाई का, यानी लंबाई क्या होगा चौड़ाई क्या होगा उसके लिए एक व्यंजक देना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पहला पद है
ठीक है, और अंतिम पद है, अंतिम पद को हम अचर पद कहते हैं। इन दोनों को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। यानी कि 25 और 12 में आप गुणा कर लें, कितना होगा, गुणा जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30। 25 में हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 300 हुआ। अब क्या करना है, इसका आप गुणनखंड करेंगे और ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनको गुणा करने पर 300 आ रहा हो। ठीक है, 300 अब कौन कौन संख्या हो सकता है 300 के लिए, तो एक तो 25 गुणा 12 हो सकता है ना, 25 गुणा 12 हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो हम क्या कर लें, सबसे पहला काम करें कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। जैसे 300 है तो ये किससे किससे कट रहा है, छोटी संख्या से पहले विभाजित कर लिया जाए। 150 ये हो गया 75, 3 से कटाएंगे तो 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 5, फिर गुणा 5। अब हमें गुणा भी करना है ना, गुणा करना है कि 300 आए और दो संख्याओं का गुणा। तो क्या क्या हो सकता, 35 भी लाना है, ये भी ध्यान रखना है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 35 भी लाना है। तो सोचिए क्या हो सकता है, तो 2 दूना 4, 3 12, और 12 अगर हम 2 दूना 4 लिखें, फिर 4 3 12, 12 और 25, 35 आएगा, नहीं आएगा। इसमें गुणा करने पर उन दोनों का 300 भी आना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं, वो 35 लाना है। उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़कर या फिर घटाकर 35 आपको लाना होता है। तो ये संख्या नहीं होगा, यानी कि 12 25 नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है, तो 2 दूना का 4, 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और 5 तियां 15। ये अगर देखा जाए तो 20 हो रहा है, 2 दूना 4 पंजे 20 और 3 पचे 15। गुणा अगर किया जाए तो 300 भी होगा, और 20 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 35 भी आ जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि उन सबको गुणा करने पर 300 भी आए, उन्हीं दोनों को गुणा करने पर 300 भी आए, और उन्हीं दोनों अंकों या संख्याओं को जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला यानी कि मध्य पद भी प्राप्त हो। तो यहाँ पे 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 भी आ जाएगा, और 20 में 15 से गुणा करेंगे तो 300 भी आएगा, जो कि 25 और 12 का गुणनफल होगा। तो जो पहला जो पद होता है उसको आपको सेम लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 35 लाना है तो 20 में 15 जोड़ा जा रहा है, तो 20a प्लस में 15a, 20a में 15 जोड़ेंगे तब 35 आएगा। 20 प्लस 15 कितना, 35। अंतिम जो पद होगा वो भी आपको सेम लिखना है। अब चिन्ह चेंज किया जाए तो 25a², ये माइनस है प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 20 है, फिर ये प्लस है और माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 15 है, और ये प्लस में आपका 12 है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर चिन्ह है माइनस का तो ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर दिया जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में लिख दिया जाएगा। जैसे ये माइनस था और ये प्लस था, इसका कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। उसी तरीके से प्लस है और माइनस है तो प्लस और माइनस भी क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए कॉमन दो दो का पहले आप पेयर कर लें, समूह बना लें, पहले इन दोनों का और फिर से इन दोनों का पेयर अगर किया जाएगा तो पेयर करने में, पेयर का मतलब ये होगा कि आप कॉमन क्या रखेंगे, यानी वैसी संख्या को तलाश करना है, देखना है जब भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समूह बना लेंगे दो दो का, और इधर भी दो का समूह। इन दोनों को देखेंगे ये संख्याएं दोनों किस नंबर से कट रही है, विभाजित हो जा रही है या फिर इन दोनों में भाग लग जा रहा है। तो 5 से ये भी कटेगा और 5 से ये भी कट जाएगा, है ना। इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो कॉमन जो करेंगे हम 5a होगा, और 5a से दोनों को फिर हम भाग करेंगे, तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 ए बचा, फिर 5 चौका 20, ये आपका कॉमन होगा।
और भाग करने पर आया। उसी तरीके से इन दोनों को देखा जाए तो 3 से दोनों कट रहा है, 3 पचे 15 भी हो रहा है और 3 चौका 12 भी हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे और भाग करें, 3 पचे 15 और 3 चौका 12। अब देखिएगा ये प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस का भाग क्या होगा, माइनस होता है। अब यहाँ पे 5a माइनस 4 आया, यहाँ भी 5a माइनस 4 आया, दोनों जब सेम आ गया तो एक लिखना होगा आपको ब्रैकेट में, एक बार इसको लिख लेंगे और जो आप कॉमन किए जैसे 5a कॉमन किया गया और -3 कॉमन किया गया, इनको भी एक जगह एक ब्रैकेट में रख लेना है। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया है ना, ये गुणनखंड हो गया। अब हमें आयत की लंबाई बतानी, बीमा लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आयत की लंबाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 5a माइनस में 4, एक बीमा ये हो जाएगा। और आयत की चौड़ाई अगर लिखना होगा, आयत की चौड़ाई, तो आप दूसरी बीमा लिख सकते हैं 5a माइनस में 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े ही सरल तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आई होगी, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लें। देखिए दोस्तों, इसमें भी हम क्या करेंगे, 35 में और 12 से गुणा कर लेंगे। 35 और 12 जब गुणा होगा तो गुणनफल क्या आएगा, तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 420 आया है ना। अब 420 का हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो इन दोनों को हम क्या कर लें, 420 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 210, फिर कटाएंगे तो 105, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, ठीक है, फिर 7 एकम 7, ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया है ना। अब इन सब का अगर देखा जाए तो दो संख्याओं का पेयर बनाएं और जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर 13 प्राप्त हो। तो इसमें हम क्या करें, पहले जांच कर लें, जैसे 2 दूना 4 तिया 12 होगा, अगर इन तीनों को गुणनफल लिया जाए तो ये 12 हुआ और 7 पचे 35 हो रहा है ना। तो 35 12 जब गुणा करेंगे तो 420 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 35 में से हम 12 घटाएं तो क्या 13 आएगा, तो इसको पहले जांच कर लें। 35 माइनस 12, तो ये बच रहा है दोस्तों 23, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही संख्या नहीं हुआ। तो दूसरा हम दूसरी संख्या को हम जांच करें, कौन सी ऐसी संख्या है दो जिनको जोड़ने चाहे घटाने पर 13 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें 2 2 और 3 तो ले लिए, दूसरा कोई आप देखें 2 दूना 4 है ना, 4 सत्ते 28, अगर ये लिखा जाए और फिर 3 पचे 15, इन दोनों को अगर देखा जाए तो 28 में से 15 माइनस करके देख लेते हैं, 3 13, यानी 28 में से 15 घटा रहे हैं तो 13 आ रहा है, और 28 15 का जो अब आप गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा है ना। तो यही दो हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनको घटाने पर क्या आ रहा है 13 भी आ रहा है, जिनको गुणा करने पर 420 भी आ रहा है। तो हम क्या करें, पहला जो पद है उसको सेम लिखें, 35y² लिखें, जो चिन्ह है जैसे वैसे सेम लिखिएगा। संख्या क्या है 28, इसमें y है तो y लिखना है, घटाने पर 13 आ रहा है तो 15 आप माइनस करें और अंतिम जो पद होगा उसको आपको सेम लिखना है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन करें, दोनों में हम पेयर बना लें, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का भी पेयर बना लें। ठीक है, जब पेयर बनाएंगे तो देखा जाए तो 7 से 28 भी कटेगा, 7 से 35 भी कटेगा, तो 7 दोनों में है। ठीक है, y इसमें भी y इसमें भी है, तो y कॉमन आप कर लेंगे यानी कि 7y, और इसमें भाग करेंगे 35y² में तो 7 बचे 35, y से y एक कट जाएगा, प्लस 7 चौका 28, y से y
कट जाएगा। इसी तरीके से माइनस है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यानी कि कौन ऐसी संख्या है या अक्षर है जो दोनों में है या उससे भाग करें तो दोनों ही पद क्या हो, विभाजित हो जाए। तो 3 नजर आ रहा है हमें कि 3 पचे 15 और 3 चौका 12, तो 3 आप कॉमन करें और भाग करें, 3 पचे 15, 3 चौका 12। अब देखिए -12 है और -3 है, जब दोनों का भाग होगा माइनस और माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस में, है ना। तो यहाँ पे 5y + 4 आया और यहाँ भी 5y + 4 है, दोनों सेम है। तो एक बार इसको लिखा जाएगा 5y + 4, और उसके बाद जो कॉमन आप किए हैं 7y - 3, इसको भी आपको ब्रैकेट में लिख लेना है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। और अब हमें क्या लिखना है, आयत की बीमाएं, यानी कि उनकी लंबाई और उनकी चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की लंबाई आप लिख लें, आयत की लंबाई इसमें से आपका मान लीजिए y 5y + 4, और चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी 7y - 3। ठीक है, एक लंबाई हो जाएगा, लंबाई के लिए बीमा हो जाएगा और दूसरा चौड़ाई के लिए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सामने प्रश्न है। अब इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, कॉमन है, दोनों में है। 3 एकम 3, 3 चौका 12 कट जाएगा, दोनों में है, यानी 3x आप कॉमन करेंगे और भाग कर लेंगे, तो ये बचेगा x और 3 चौका 12, x - 4। अब हमें बीमाएं लिखनी है, तो इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, तो घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तीनों होता है। जैसे ये घनाभ है, आकृति अगर आप देखें ऐसे, है ना, तो ये घनाभ की आकृति है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं घनाभ, है ना। इसमें क्या होता है, ये L है यानी कि लंबाई है, ये आपका B चौड़ाई हो गया, बेस। ठीक है, और ये H यानी कि हाइट, ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को ही घनाभ की हम बीमाएं कहेंगे। ठीक है, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीनों मानों को बताना है, तो क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें पहले लिख लेंगे लंबाई। ठीक है, तो लंबाई क्या होगा, तो 3 मान लेते हैं। चौड़ाई को हम मान लेते हैं क्या चीज, इसके बगल में जो है x, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x - 4। ये 3 बीमाएं हो गई जो कि घनाभ की बीमाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लिए। बस इसमें इतना ही व्यंजक लिखना था कि हम क्या क्या व्यंजक लिख सकते हैं, क्या व्यंजक लिखेंगे। जो संभव व्यंजक है आपके सामने है, एक 3 होगा, एक x होगा और एक x - 4 होगा। इसी तरीके से इसमें आप अगर देखें, इसमें देखिए k इसमें भी है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, तीनों में है, यानी k कॉमन है। 4 × 12, 4 × 8, 4 × 25, 20, 4 से तीनों कट रहा है, तो पहले हम क्या करें, कटा ले, छोटा कर लें। तो 4 × 12, k से k कटेगा, y बचा यहाँ पे स्क्वायर में। 4 × 8, k से k कटेगा, y बच गया इसमें। और 4 × 25, 20, k से k कट जाएगा। ये हमारा छोटा रूप आया। अब इसका हम क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। फिर से वही काम क्या करना होगा, पहला और अंतिम अंक दोनों आप गुणा कर लें। तो 5 × 15, और 15 को 2 हिस्सा कर लें, एक हो सकता है 3, एक हो सकता है 5। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 3 × 5 अगर कर लें और 5 में से 3 घटाएं तो 2 बच जाएगा। यानी पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही पहले है वैसे आप लिख लें। पहला जो पद है उसको आप ऐसे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, संख्या क्या है, पद क्या है 5, y है तो y, हमको 2y लाना है, तो 3y इसमें से हम घटा रहे हैं, यानी एक संख्या 5 है, एक 3 है, तो 5 में से 3 घटेगा तब 2y बचेगा, यहाँ पे 5। इस तरीके से आप क्या कर लिए, इसको लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ये 4k है, ऐसे रहेगा,
कॉमन इन दोनों में देखिए, इन दोनों में y है, ठीक है, 3 से दोनों नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, लेकिन y है तो y आपका कॉमन हो गया। तो y से भाग करेंगे तो 3y बचा, प्लस y से y कटेगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ना तो कोई अंक ना कोई अक्षर, y भी नहीं है दोनों में, और 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, लेकिन एक से जरूर कटेगा। तो एक कॉमन है तो एक से हम भाग कर लें, तो 3y माइनस में 5, 3y प्लस 5, 3y माइनस 5। लेकिन अब चीज़ क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो माइनस 1 से जब हम 5 में भाग करेंगे, माइनस 5 में भाग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3y प्लस 5 दो बार है ना, एक इधर है एक इधर है, तो एक बार आपको लिखना है। फिर जो आप कॉमन किए हैं y माइनस 5, आप इसको भी एक बार लिख लेंगे, और इधर ब्रैकेट में के बाहर क्या है, 4 है। अब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को लिखना है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप लंबाई लिख लीजिए, बाहर जो है ब्रैकेट के 4, चौड़ाई आप क्या लिख सकते हैं, तो 3y प्लस में 5, और ऊंचाई आप क्या लिख सकते हैं, तो y माइनस 1। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें।